Today we are going to discuss the last topic of our chapter biological molecules. Biological molecules से हम आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो थे जितने भी थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। मैंने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया, उसके बाद जो है प्रोटीन को डिस्कस किया, लिपिड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने जो है इनको क्लासिफाई किया कि किन किन जो है ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं। उसके बाद डिस्कस किया हम लोगों ने किनको, न्यूक्लिक एसिड्स को। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बोला जाता है कि जो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हों, जिसमें एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ना हो। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं इसको डिस्कस करते हैं जो है सीक्वेंस से। सबसे पहले हैं ग्लाइकोलिपिड्स, जिनको बोला जाता है सेरिब्रोसाइट्स। ग्लाइकोलिपिड्स है जिनको बोला जाता है सेरिब्रोसाइट, इसकी जो मेन एग्जांपल है यही है। अब ग्लाइकोलिपिड्स या सेरिब्रोसाइट्स ये किन मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं? देखें, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्लास है लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आपस में मिलके बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स को, या जिनको सेरिब्रोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये कहाँ अवेलेबल होते हैं? ये आपको मिलेंगे प्रेजेंट इन मैटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ब्रेन का, वहां पर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं और वो कौन से होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, नर्व फाइबर की जो माइलिन शीट होती है, ये माइलिन शीट जो है नर्व फाइबर या नर्व सेल्स, जो नर्वस सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं, उनमें माइलिन शीट को डिस्कस करेंगे। जो माइलिन शीट है वहां पर भी जो है कौन से जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये तो हो गए ग्लाइकोलिपिड्स की जो है डिस्कशन हो गई। अब डिस्कस करते हैं हम लोग एक और जो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को, जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, या जिसको म्यूकोइड्स बोला जाता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन नाम से ज़ाहिर है, मैं जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनते हैं ये, और दूसरा ये बनते हैं प्रोटीन से। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिलते हैं तो फिर बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो किन चीज़ों में अवेलेबल होते हैं? वो अवेलेबल होते हैं कहाँ पे? रिसेप्टर्स पे, एंटीजेंस ऑन ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजेंस होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, इम्यूनिटी का काम करते हैं। वो जो मिलके बनते हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनते हैं। हर एक सेल के ऊपर जो है कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उसको रिस्पॉन्स करवाने में किसी भी सेल को मदद करते हैं, वो भी जो है ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनते हैं। अब ये कहें जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो ट्रांसफर प्रोटीन्स में होते हैं तकरीबन। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिपोप्रोटीन को, जो कि थर्ड नंबर पे आता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन नाम से जाहिर है कि ये दो जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले लिपिड और दूसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन कहाँ होते हैं? जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके ऊपर जो है लिपोप्रोटीन्स होते हैं। दूसरा यॉक, एक के अंदर जो यॉक होता है उसके अंदर भी जो है लिपोप्रोटीन होते हैं। और तीसरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी जो है लिपोप्रोटीन होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी लिपोप्रोटीन होते हैं। नंबर लास्ट है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जो कि है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन हम लोग बोलते हैं, अब ये बात अगर मैं डिस्कस करूं तो ये किन से मिलकर बनता है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो कहाँ अवेलेबल होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि क्रोमोसोम्स हैं,